अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज, या जिसको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन या एक्सरसाइज कहा जाता है उसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आई होप के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत लेंथी है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आपको करने का भी मज़ा आएगा इसको, क्योंकि ये टेबल्स के अंदर अंदर ही चीज़ है, सारी चलेगी। इसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ए, बी और सी, और कहता आप इनके ट्रांसपोज मालूम करें। अब देखें ट्रांसपोज के अंदर होता क्या है। ट्रांसपोज के अंदर सिंपल ही होता है कि जो आपके पास कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है, ये रो है, ये रो है। तो जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ बन जाते हैं और जो रोज़ होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला कॉलम है इसको रो बना देंगे, यानी -1, 6, -4 है। ये ऐसे ना, ये कॉलम ऐसे इस शक्ल में, तो इसको हम इस शक्ल में ले जाएंगे, यानी कि -1, 6 एंड 4। दूसरा हमारे पास क्या है, 0, 9 एंड 5। तो उसको हम क्या करेंगे, 0, 9 एंड 5 है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे 0, 9 एंड 5। फिर तीसरा 0, -2 एंड 1, तो उसको हम लिख देंगे 0, -2 एंड 1। तो देखें जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया, जो पहला कॉलम था वो पहली रो बन गई। इसी तरह बाकी रोज और कॉलम भी इसके चेंज हो गए हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि बी एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें 6, -6, 4, 9, -2 एंड 0। वो कहता है कि आप इसका ट्रांसपोज मालूम करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ए ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, यानी किसी चीज़ के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं। कि इस तरह ए है तो ए के ऊपर हम टी बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह बी है तो बी के ऊपर टी बना देंगे, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे। ये 6 और -6 रो है तो ये क्या बन जाएगी, 6 एंड -6। 4 एंड 9 है, 4 एंड 9। -2 एंड 0 है, -2 एंड 0। ये समझें कि ये कॉलम था, इसको रो बना दिया, या ये रो थी तो इसको कॉलम बना दिया। ठीक हो गया। चलें अब इसके हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट हमें क्या कहता है, सी पार्ट में हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास सी है 0, 0 एंड 2। कहता है इसको आप ट्रांसपोज लिखें, तो मैंने आपको ट्रांसपोज का बताया हुआ कि ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं। सी के ऊपर टी डाल देते हैं, जो रोज होती हैं कॉलम बन जाते हैं। ये कॉलम है तो ये रो बन जाएगा 0, 0 एंड 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें ये आसान सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सारे ही आसान होंगे, बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस और आपकी अटेंशन चाहिए कि आप इसको कैसे इसको जज करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास अगर ए एक मैट्रिक्स है, -8, 0, 7, 5, 2, -1, -4, 0 एंड 3, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी आप क्या कहता है कि पहले तो हमने सिंपल ट्रांसपोज निकाला था ना, वो कहता है कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज मालूम करने की कोशिश करेंगे। ए ट्रांसपोज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉलम है इसको रो बना देंगे। तो -8, 5, -4, 0, 2 एंड 0, 7, -1 एंड 3। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लें, तो जो इसमें रोज हैं उनको कॉलम बना दें और कॉलम्स को रोज बना दें। तो ये हमारे पास क्या है, -8, 0, 7 है, ये कॉलम बन गया है। दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा, -8, देखिए रो थी, कॉलम था ना, रो बन गया। इसी तरह हमारे पास 5, 2 और ये हमारे पास -4। क्या देखें, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से ही बराबर है, -8, 0, 0, 7, 7, 5, 5, 2, 2, -1, -1, -4, -4, 0, 0, 3 एंड 3। क्या ये इसके बराबर हो गया, यस, ए के बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि ए के ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए के ही बराबर आएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहता है कि आपके पास उसने दो बेसिकली यहाँ पर उसने आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है उसमें उसने दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए मैट्रिक्स है, ए है 1, 2, 3, -1, -2, 3, 3, 4, 5 एंड बी है 4, -1 एंड 1, 1, 4 एंड 3, 3, -3 एंड
2। ठीक है, ये 2 उसने मैट्रिक्स दे रखे हैं। इसके आगे बहुत सारी इसने चीज़ें हैं जो हमने फाइंड करनी हैं। इन मैट्रिक्स को लेकर हम चलेंगे और हम अपनी चीज़ें फाइंड करते जाएंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है ए और बी तो उसने दे दिया है, तो आप मालूम करें 4a माइनस 3b। हमने क्या किया, 4a की जगह पर a का पूरा मैट्रिक्स लिख दिया, जो 1 2 3 -1, ये पूरी वैल्यूज लिख दी। माइनस का साइन लगाया, 3 इंटू बी लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास मैट्रिक्स के सिंपल ज़रब के अंदर क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है कि जो चीज़ बाहर ज़रब खा रही है वो अंदर हर एलिमेंट से ज़रब खा जाएगी। यानी 4 इससे भी ज़रब खाएगा, इससे भी ज़रब खाएगा, इससे भी ज़रब खाएगा, इससे सारों से एक एक दफ़ा ज़रब खाएगा। तो इसको हम कर लें सिंपल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ज़रब 3 जो है वो 12 होता है। 4 ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो गया, 4 ये 12 हो गया, ये 4 ये 12 हो गया, और 4 ज़रब 4 16 हो गया, और 4 ज़रब 5 20 हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, है ना, बिल्कुल आसान सी ज़रब, बिल्कुल सिंपल सी होती है। तो इतने आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से इसकी परेशान नहीं होना कि बाहर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप इसको दे दें, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 12, -3 3 3 12 3 सॉरी 3 12, और ये 3 3 ज़ार ये 9 हो गया। इसी तरह 3 3 ज़ार 9 हो गया, 3 -3 ये आपके पास -9 हो गया, और ये आपके पास -6 हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास इसका जो है वो आ गया है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने इन दोनों मैट्रिक्सेस का डिफरेंस मालूम करना है। अच्छा, मैट्रिक्सेस का डिफरेंस ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे कि जो कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज होती हैं वो आपस में माइनस होती हैं, यानी पहली एंट्री पहले से माइनस होगी, दूसरी से माइनस होगी, तीसरी से माइनस होगी। इसी तरह नीचे वाली रो की एंट्रीज उन्हीं में से माइनस होती आएंगी। मैं आपके आसानी के लिए यहाँ लिखता जाता हूँ, यानी कि 4 - 12, 8 माइनस का साइन ये, और आगे क्या है माइनस का 3, 12 - 3, -4 -3, -8 -12, 12 -9, 12 -9, 16 माइनस इंटू -9, और ये आपके पास 20 माइनस इंटू -6। मैट्रिक्स को आपने एंड पे क्लोज लाजमी करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं इनका अगर डायरेक्ट, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस के अंदर हैं, अब हम इसको सिंपली इसको करते आते हैं। इसमें से 12 में से 4 गए तो -8 बचा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 8 -3 प्लस 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 12 में से 3 गए, कितना बचा, 9 बचा। -4 और -3 माइनस का 7, -8 और -12 माइनस का 20। 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 3 बचेंगे। 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 16 माइनस माइनस प्लस +9, 16 और जमा 9 होता है 25। 20 माइनस माइनस +6। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर निकला है ना, बिल्कुल आसान। आपके लिए कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इश्यू तो नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं हम अपने जिसका सेकंड पार्ट है। कहता है फाइंड a + 2 × b - a। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, बजाय इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन पूरी लिखने के कि 3 मैट्रिक्स को बार बार लिखें, हम सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2 × b - a। अब 2 को आपने बाहर रखना है, अंदर क्या है b - a मौजूद है, यानी कि b मैट्रिक्स लिख लिया पहले, 4 - 1 वो जो हमने हमारे पास ऊपर वैल्यू में दिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास a मैट्रिक्स लिख लिया। अब माइनस तो आपको बड़ी आसानी से आती है, 4 - 1 यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज आपस में माइनस होंगी। -1 -2 1 -3, 1 माइनस इंटू -1, 4 माइनस इंटू -2, 3 -3। ठीक हो गया। अच्छा 3 -3 ये इससे माइनस हो गया, -3 -4 और -2 -5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आ गया है। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करके लिख लेते हैं।
सोल्यूशन में जब हमने लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, 2 वैसे के वैसे बाहर है, अंदर क्या 4 - 1 हुआ तो ये आपके पास 3 आ गया। ठीक है, आपकी आसानी के लिए ज़रा मैं थोड़ा सा लिखूँ सामने आपके कर दूँ ताकि आपको ज़रा पता लग जाए कि स्टेप हुआ कैसे था। ये देखिए ऊपर मौजूद था ना, 4 - 1 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा 1 - 3 -2 ठीक हो गया। अच्छा 1 +1 2 हो गया, 4 - 2 6 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, -3 - 4 -7 हो गया, -2 और -5 -7 हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है, 2 बाहर मौजूद है। 2 को हम हर एक से, अब इसको मैं ख्याल से मैं हटा दूँ बस, क्योंकि बेसिकली आपको जो दिखाना चाह रहा था वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6, ये -6, ये -4, ये 2 2 ज़ार 4 12, 2 × 0 0, 2 × 0 0। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया है, 6 - 6 -4 4 12 4 12 0, और आपके पास दूसरा क्या आ गया, 0 -14 एंड -14। बेसिकली अभी ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, 2 × b - a का। अभी एक काम तो बाकी है जो भी हमने करना है। हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या थी, a + 2 × b - a। अब a आपके पास वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख दें, 2 × b - a वो आपने निकाल दिया, सेम का सेम यहाँ लिख दें। अब आपको ये पता होना चाहिए जिस तरह माइनस होते हैं इसी तरह प्लस भी होते हैं, यानी कि सेम एंट्रीज आपस में ऐड होती जाएंगी। 1 + 6, 2 - 6, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं ना, 3 - 4, -1 + 4, -2 + 12, 3 + 0, 3 + 0, 4 - 14, 5 - 14, तो ये बच गया 7, 2 - 6 -4 -1, ये 3 बचा, 12 में से 2 गए 10 बचे, ये 3, ये आपके पास -10 बचा, और ये माइनस का आपके पास 9 बचा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा इसका जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। आई थिंक कि आपको आसान लगा होगा। चलें अब अगले पार्ट पर आ जाते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास चल रही है अच्छा, वो अब ये कहता है 2a ट्रांसपोज + 3 × b ट्रांसपोज, ये हमने मालूम करना है। अब आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपके पास b मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ठीक हो गया। तो ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, आपको पता है जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ बना दें, रोज़ हैं इनको कॉलम बना दें। 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5, ए का ट्रांसपोज निकल आया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज निकाल लें, 4 -1 1 1 4 3 3 -3, ये आपके पास आ गया बी का ट्रांसपोज। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए जो हमारी शर्त है उस पर आ जाते हैं। 2 × a का ट्रांसपोज + 3 × b का ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास a का ट्रांसपोज हमने निकाला है 1 -1 3, 2 -2 4, 3 3 5, 4 1 3, -1 4 -3, 1 3 -2। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आती है, कैसे हमने इसको 3 से कैसे मल्टीप्लाई करना, 2 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन गया, ये -2 बन गया, ये 6 बन गया, ये 4 -4 8 6
6 और ये 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 12, 3, 9, -3, 12, -9, 3, 9 एंड -6। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास हम इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड में क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज ऐड होती हैं। तो 2 + 12 हो गया, -2 + 3 हो गया, 6 + 9 हो गया, 4 - 3 हो गया, -4 + 12 हो गया, 8 - 9 हो गया, 6 + 3 हो गया, 6 + 9 हो गया और 10 - 6 हो गया। देखिए जो माइनस वाली एंट्रीज होती हैं सिर्फ वो माइनस रहती हैं, बाकी को हम उसी तरह ऐड करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब आपके पास इसका आंसर क्या बचा, 2 और ये 12, 14, ये 1 बचा इसमें से, ये बच गया 15, ये 4 में से 3 के 1 आया, ये आपके पास 12 में से 4 गए 8 आया, ये आपके पास -1 आया, ये 9 आ गया। एडिशन तो आपको आती है ना सिंपली, ये 15 आ गया और ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है डिस्टूडेंट, ये मेरे ख्याल से आपके सामने आ ही नहीं रहा था, आपको समझा तो रहा था। कैसे किया हमारे पास 2, 12, 14, 3 - 2 1, 6, 9, 15, 4 - 3 1, 12 - 4 8, 8 - 9 -1, 6 + 3 9, 6 + 9 15 एंड 10 - 6 4। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। फोर पार्ट है इसका, 3 क्वेश्चन का। अब वो कहता है A × B यानी AB, इनका सिंपली आपने प्रोडक्ट निकालना है। देखिए अभी तक हम सिंपल पढ़ते आए थे कि 2 से पूरे कॉलम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 को पूरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड कैसे करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ये तो थी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक चीज़ है जो ज़रब कर रही है। अब ये कि 2 मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में ज़रब देनी है। अब ये जो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में हमने ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, उस चीज़ को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आप एक दफ़ा इसको जहन में बिठा लेंगे तो आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होता है, आप पकड़ते हैं पहली रो, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप दोबारा पकड़ते हैं पहली रो और फिर आप उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रुख में। ठीक है, यानी कि पहले में किया और इन तमाम वैल्यूज़ को इसको इससे ज़रब देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। इसी तरह जब दूसरी दफ़ा करेंगे, फिर इसको इससे ज़रब देंगे, प्लस का साइन आएगा बीच में, इसको इससे ज़रब देंगे, प्लस का साइन आएगा, इसको इससे ज़रब देंगे, प्लस का साइन आएगा। ये आ जाएगी दूसरी एंट्री। फिर इसको इससे ज़रब देंगे, फिर ये वाला रुख, ये वाला तीसरा कॉलम आ जाएगा। इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे और बीच में इनके सबका प्लस का साइन आएगा। इसी तरह फिर दूसरी रो पकड़ेंगे, इसको पहली रो से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहली दफ़ा में, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह आपने ये तीसरी रो पकड़नी है, इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करना था सबको, फिर जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ही हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ठीक है, चलिए ब्रैकेटों में करेंगे ताकि ज़रा आसानी हो। पहले को पहले से तरफ देंगे, प्लस 2 को अब इससे तरफ देना है, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है इसके लिए, जगह के लिए। अब क्या करना है, इस पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1 क्रॉस -1, 2 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस। ठीक है, फिर आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें इसके लिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स का बन जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरी रो को पकड़ेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
हाँ जी, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको पकड़ के अब दूसरे कॉलम से करते हैं, यानी -1 क्रॉस -1, -2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस -3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया दूसरा। अच्छा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, -1 क्रॉस 1, -2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस -2। अब इसी तरह तीसरी रो के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही वाला काम करेंगे। 3 को इस वाली रो को पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 3। ठीक है, अगले वाले से इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से, -5 क्रॉस -3। ठीक हो गया। इसी तरह अब इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 3 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 3, 5 क्रॉस -2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन कि मुश्किल लग रहा है, ये मुझे ज़रा बता दें। मेरे हिसाब में तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जा रहा है, आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो अब इनको खोलते हैं। 4 एकम 4 जमा 2 जमा 9। ठीक हो गया। इसका क्या आ गया, 1 ज़रब 1 -1 जमा 4 दूनी 8 -9। अच्छा, इसके बाद ये तीसरे में क्या आ गया, 1 + 6 -6। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर एंड हो रहा है तो हम यहाँ इसका टेबल बंद कर देंगे। -4 -2 +9। ठीक हो गया। माइनस माइनस +1 -8 प्लस का -1 -8 और ये 3 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा 9। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बचेगा, -1 -6 और ये वाला भी माइनस का 6, 3 2 -6। ठीक है, ये आपके पास क्या बच गया, 12 + 4 प्लस का 15 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास क्या आ गया, -3 + 16 -15। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये आपके पास क्या गया, 3 + 12 -10। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास, हमने जब इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें हमारे पास हमारे सामने आ गई हैं। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें हमारे पास हमारे सामने आ गई हैं। तो अब हम इसको मज़ीद, हमें सिंप्लीफाई करना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। ठीक है, अब हम इनको दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आ गया, 4 2 6 और 9 15 -9 -1 -10 जमा 8, तो क्या बच गया, 2 बचा। माइनस का 2 बच गया। अच्छा, 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया, 1 बच गया। -6 और जमा 9, क्या आंसर आया, 3। -8 और -9 -17 जमा 1 माइनस का 16। -6 -6 -12 -1 -13। 12 और 4 16, 16 और 15 कितने बनेंगे, 31। -15 और -3 कितने हो गए, -18। 18 में से 16 गए तो आपके पास माइनस का 2 बचा।
3 जमा 12 15, 15 माइनस 10, थोड़ा सा ये आपके पास ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी इस तरह है कि आपने सीक्वेंस को लाजमी याद रखना है कि आपने लाजमी इसमें हर रो को हर कॉलम के साथ पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर आपने इसको इससे, फिर आपने इसको इससे, फिर इसी रो को, फिर तीसरी रो को इस कॉलम से, तीसरी रो को इस कॉलम से, तीसरी रो को इस कॉलम से ज़रब देनी है और तमाम वैल्यूज़ के दरमियान आपने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ इसमें सारी एडिशन होती है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया A क्रॉस B का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल आसान सा हमारे पास इसका जो है वो आंसर आया है। आंसर आसान है, प्रोसीजर शायद आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन आप उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है A-2BT का ट्रांसपोज, ये आपने मालूम करना है। ए मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स उसने हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बी का ट्रांसपोज निकाल लें, क्योंकि हमें बी का ट्रांसपोज यहाँ पर चाहिए। बी का ट्रांसपोज करने के लिए बिल्कुल आसान है। ये पहली रो है, इसको कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें और तीसरी रो को या बना दें तीसरा कॉलम आपने बना दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इसका आ गया है हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो अंदर वाली चीज़ है वो मालूम करेंगे, A-2 इंटू बी का ट्रांसपोज। अब एक मैट्रिक्स हमने वैसे का वैसे लिख दिया, 2 इंटू बी का ट्रांसपोज अभी हमने ऊपर निकाला है, वो क्या आया, 4 1 3 -1 4 -3 1 3 एंड -2। अब ये वाला मैट्रिक्स हमने वैसे का वैसे लिखा, माइनस का साइन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 2 एंड 6 -2 8 एंड -6 2 6 एंड -4 2 6 एंड -4। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। माइनस कर तो मैंने आपको आसान से बताया था, कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज ये से माइनस हो जाएगा, 1 -8 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 3 -6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, -2 -8 हो जाएगा, 3 माइनस इंटू -6 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह 3 -2 हो जाएगा, 4 -6 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बच गया, ये तो आपके पास बच गया माइनस का 7, ये 0 हो गया, ये माइनस का 3 आ गया, ये माइनस 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 +2, तो ये आपके पास 1 बच गया, -2 और -8 माइनस का 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 + 6 9, 3 -2 1, 4 -6 -2, 5 माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर का क्या आ गया, 7 -7 0 -3 1 -10 एंड 9 1 -12 एंड 1 -2 एंड 9। अच्छा ठीक है। तो ये मैंने ख्याल से शायद आपके साथ फिर ये वाला मामला हुआ है कि मिस हो गए। 1 -8 7 आ गया, -2 -8 -2 -2 ये 0 हो गया, 3 -6 -3 हो गया, -1 +2 तो ये 1 आ गया, -2 -8 -10 आ गया, 3 +6 9 आ गया, 3 -2 1 आ गया, 4 -6 -2 आ गया, 5 +4 9 आ गया। अब हमने इसमें निकालना है, बेसिकली आंसर निकालना था A-2BT ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। अब ये जो ऊपर वाला कॉलम है, ऊपर वाला मैट्रिक्स है, इसको हमने टोटल का टोटल चेंज करके हमने कैसे कर लेना है, इसको हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ाकार होता है, जो रोज़ होते हैं उनको कॉलम बनाते हैं। तो -7 0 -3 1 10 एंड 9 1 -2 एंड 9। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया है, इसका A-2B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो 6 पार्ट है। कहता आपने फाइंड करना है b का स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i। आई क्या होता है? बेसिकली आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आगे मैं क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह आता है। ठीक है, उसको लेकर हम चलेंगे और आगे हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले डेयर स्टूडेंट, हमारे पास 3 शर्तें हैं, b का स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i। हम सबसे पहले इसमें b का स्क्वायर निकालेंगे। b का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है कि आप इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर हमारे पास वही वाला रूल, इसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ज़रब दे देंगे। क्या हो जाएगा? शुरू कर दें। फिर इसको इससे, ठीक हो गया। फिर अब इसको इससे, एक ज़रब माइनस 2। इसी तरह अब दूसरे को पकड़ेंगे, 1 4 3 और तीनों से ज़रब देते आएंगे। एक को 4 से दिया, 4 को 1 से दिया, प्लस का साइन लाजमी याद रखना है। फिर अब इसको इससे दें, एक ज़रब माइनस 1, फिर इसको इससे ज़रब दें, तीन ज़रब माइनस 2। अब इस वाली पूरी को 1 2 3 इनसे ज़रब दें, फिर इसको इससे ज़रब दें, माइनस 3। ठीक हो गया। अब इसको इससे ज़रब दें, यह क्या बन गया? ठीक हो गया। ये क्या बच गया? -4। ठीक हो गया। ये क्या बच गया? ठीक है, ये क्या बच गया आपके पास? ये क्या बच गया? ठीक हो गया। ये बच गया -3 -12 और जमा 6। ये क्या बच गया? 3 एकम 3, -9 माइनस का 4, माइनस का 4 बनेगा या माइनस माइनस प्लस का 4 बनेगा? ये प्लस का 4 बनेगा। ठीक है, 3 -9 + 4। अच्छा, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें आप। ये तो आपके 16 3 19, 19 में से 18, -4 -8 -11, 4 -5, 4 से 8 और 9 8 17,
16 में से -10 गए तो 6 बच गया। 12 13 में से 6 गए तो 7 बच गया। 12 में से 9 गए तो 3 बच गया। 15 में से 6 गए तो -9 बच गया। -9 में से 7 गए तो 2 बच गया। लें जी डियर स्टूडेंट, ये तो आ गया हमारे पास b का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम याद रखेंगे और इसको आगे हम पुटअप भी डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने निकालना है जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो हमने निकालना है 3b, यानी 3 को आपने हर जगह अंदर 3 से अपने मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्या किया 3, तब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। 12 -3 3 3 12 9 9 -9 -6। अब वो जो मैं आपको बताता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या निशानी होती है, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले डायगोनल्स। इसमें जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, यानी कि 1 1 0 1 1 1, और बाकी सारे बाकी रोज 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी बाकी जो है उसके एलिमेंट्स हमारे पास 0 होंगे। अब उसका हमने निकालना है 2i निकालना भी हमारे पास बिल्कुल आसान है। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 2 2 0 0 0 एंड देखिए तीनों वैल्यू निकल आई, ये भी निकल आई, ये भी निकल आई और हमारे पास ये भी निकल आई। नाउ वी विल प्रोसीड एज पर इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 जिसकी रिक्वायरमेंट थी। अब उसके तहत हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो आज डेट स्टूडेंट, अब उसकी तरफ हम आते हैं। क्या है b² - 3b + 2i, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो हमने क्या किया, b² की जो वैल्यू आई उसको एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 3b की वैल्यू आई उसको लिख दिया माइनस का साइन के साथ, और उसके बाद 2i की वैल्यू है उसको लिख दिया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को आपस में कर रहे हैं माइनस और ऐड कर रहे हैं, यानी ये माइनस होंगे बेसिकली। तो ये हो जाएगा 17 - 3 6 - 12 7 - 9 3 - 9 -9 इंटू -9 -2 इंटू -6, ये आपके पास आ गया 6 -11 और +3 क्या बच गया आपके पास, -8 और ये -4। 17 में से 3 गए 14 बचे। 12 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास -6 बच जाएगा। 7 में से 9 -9 करेंगे तो आपके पास -2 बचेगा, और 3 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास -6 बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस प्लस 9 और -9 ये 0 हो जाएगा। -2 माइनस +6, ठीक है, ये -6 है। +6 में से 2 निकाल दें तो आपके पास 4 बच जाता है, ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है कॉरस्पॉन्डेंट एंट्रीज। 6 + 2 -8 + 0 -4 + 0 14 + 0 -6 + 2 -2 + 0 -6 + 0 0 + 0 और 4 + 2। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या बच गया, 8 -8 -4 14 -4 -2 -6 0 ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो है हमारे पास 7 पार्ट के a² b क्यूब। कहते ये आप निकालें। सबसे पहले हम इसमें a² मालूम करेंगे। a² निकालने के लिए क्या है कि एक आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई के लिए मैं डायरेक्ट आपके सामने मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, ठीक है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मैं करता हूँ डायरेक्ट। चलें, करना कैसे है, इस रो को पकड़ना है, इससे ज़रब, इसको ज़रब, इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब। तो मैं अब डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा 1 क्रॉस 1 1, -2 को -1 से किया तो माइनस का 2 बन गया, 3 को इससे किया तो प्लस का 9 बन गया, 1 को इससे किया तो 2 बन गया, 2 को इससे किया तो माइनस का 4 बन गया, 3 को 4 से किया तो प्लस का 12 बन गया, 1 को 3 से किया 9 बन गया, 2 को 3 से किया 6 बन गया, प्लस का साइन, ठीक है, 3 को 5 से किया तो ये आपके पास 15 बन गया। वन को 3 से करना तो 3 आएगा, और 2 को 3 से 6 आना था, और ये 3 को 5 से करना, 3 को 5 से करना तो 15 आना था। अच्छा, -1 को ये मैंने इसे चेक कर लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा था। अब हम डायरेक्ट स्टेप कर रहे हैं तो उसमें शायद मिस्टेक का चांस, इसलिए दोबारा इसको चेक करना पड़ता है। फिर हमने क्या किया, -1 को अब इस वाली पूरी रो को 1 2 3 के साथ करेंगे, -1 माइनस का 1 आ गया, फिर -2 ज़रब -1 तो प्लस का 2 आ गया, 3 + 3 9 आ गया। फिर क्या करना है आपने, इस रो को इस कॉलम के साथ -1 -2 माइनस का 2 आ गया, -2 प्लस का 4 आ गया, 3 को 4 से किया तो प्लस का 12 आ गया। अच्छा, अब इसको इससे करेंगे, -3 -2 को -3 से -6 आ गया, 3 को किया तो आपके पास 15 आ गया, ठीक हो गया। अब इस वाले रो को इस पूरे कॉलम्स के साथ 1 2 3 3 4 को -1 से किया आ गया, +15 आ गया, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार -8, 5 4 ज़ार 20, 3 को 3 से किया तो 9 आया, 4 को 3 से किया तो 12 आया, और 5 को इससे किया तो आपके पास 25 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये थोड़े से स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं, आपकी आसानी के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब आपको डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9 और 1 10, 10 में से गए तो 8 आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, 12 और 2 14, 14 में से 10 4 जाएंगे तो आपके पास 10 बचेगा, 15 और 9 24 बचेगा, ठीक है। 11 - 1 10 बचेगा, 12 4 16, 16 में से 2 जाएंगे तो 14 बचेगा, 15 में से 9 निकालें तो आपके पास 6 बचेगा, 15 3 18, 18 में से 4 निकालें तो आपके पास 14 बचेगा, 20 और 6 26, 26 में से 8 निकाल दें तो आपके पास 18 बचेगा, ये 21 और 25, ये हमारे पास ए का स्क्वायर आ गया। इस खाने में अब लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, मैंने एक एडिशनल खाना बनाया था कि पहले आपको ज़रब करके दिखाऊंगा, लेकिन वो ज़रा बहुत छोटी हो जानी थी। चलें, अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो बी का क्यूब निकालना है, बी का क्यूब, ठीक है। क्यूब मतलब 3 दफ़ा ज़रब। अब देखिए बी का स्क्वायर हमने निकालना तो क्या करेंगे, बी जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर ले लेंगे, 4 - 1 1 1 4 3 3 -3 एंड 2 -2। इसका जब हमने बी स्क्वायर निकाला, ये हमें ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे एक क्वेश्चन के अंदर, इसी लेक्चर में पीछे क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। बी का स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, वो आया था 18 - 11 - 6 17 6 7 3 -2 और -3 3 -9 और -2, ये हमारे पास आया था। अब हम निकालना है बी का क्यूब। हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को, इस वाली वैल्यूज़ को बी मैट्रिक्स के साथ जो हमने ज़रब देनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने इनको पहले ज़रब दूंगा ताकि उससे फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। आज नहीं, हमने क्या करना है, पहले इस रो को पकड़ना है, पहली रो को,
इसके साथ ज़रब, इसके साथ ज़रब और इसके साथ ज़रब। ज़रा बड़ी ज़रब है, आराम से कीजिएगा। 18 ज़रब 4 जमा -11 ज़रब 1 जमा -1 ज़रब 3। अब फिर इसको इससे दें, 18 ज़रब -1 -11 ज़रब 4 -1 ज़रब -3। अगली वैल्यू क्या आ गई? 18 ज़रब 1 -11 ज़रब 3 -1 ज़रब माइनस का, ये आ गया। अब ये दूसरी वाली रो पकड़ लें, इसको सारे एक कॉलम से ज़रब देते हैं। 17 ज़रब 4 6 ज़रब 1 7 ज़रब 3। अब इसको इससे -1 6 ज़रब 4 -3। 17 ज़रब 1 6 ज़रब 3। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, आपको चेक करने के लिए आसानी है कि देखें ये जो दूसरी अमाउंट होगी ना सबके साथ सेम होनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़रब गलत नहीं हो रही। ये 4, ये 1, ये 3, ये -1, ये -1 4 4 -3 -3 1 1 3 3 -2 -2। इसी तरह नीचे वाली रो में भी सेम आएगा। अभी वाली रो पकड़ेंगे, इसके कॉलम के साथ ज़रब दे आएंगे। -9 ज़रब 4, दूसरा है तो -3, ठीक है। 3 ज़रब 1 -9 ज़रब 3 -2 ज़रब -2। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब? चलिए जब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 18 ज़रब 4 कितना होता है? 72 माइनस का 11 माइनस का 3। ये आपके पास माइनस का 18 माइनस का 11 और प्लस का सॉरी -11, ये -11 है तो -44 हो जाएगा ये, ठीक हो गया। और ये प्लस का 3 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 18 -33 प्लस का 2, ठीक हो गया। ये हो गया 68 प्लस 6 प्लस 21, ठीक है। ये हो गया -17 प्लस 24 माइनस का 21। ये आपके पास हो गया 17 प्लस का 18 माइनस का 14। ये बच गया 12 माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 36 प्लस का 6 3 माइनस का 27 प्लस का 4। ये तो आपके पास 72 में से जब आप 14 निकालें क्या बचता है? 58, ठीक हो गया। 44 और 18 ये हो जाएंगे आपके पास 62 माइनस 62 प्लस 3 तो ये -59। 18 और ये 2 20 में से 33 निकाले तो माइनस का 13। अच्छा जी, 27 और 68 कह रहे हैं दोनों का ऐड कितना बनता है? 8 7 15 95 बनता है। 24 में से
अच्छा ये टोटल हो गया 38, 38 में से 24 निकालें, 38 में से 24 निकालें तो माइनस का 14 बच गया। ये हो गया 17 18 35, 35 में से 14 माइनस कर दें तो आपके पास 21, माइनस 15 में से 12 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 3, माइनस 39 में से 6 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 33, 27 में से 7 निकाल दें तो आपके पास माइनस का 20 निकला। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल दी है 58 माइनस 59 माइनस 13 95 माइनस 14 21 माइनस 3 माइनस 33 और माइनस 20। ये मैंने सबको ऐड किया, आप खुद ही अपने तौर पर इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलें अब हम अपने क्वेश्चन के असल पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमने ए स्केयर की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास आ गई, लिख दूँ यहाँ पर 8 10 24 10 14 6 14 18 एंड 46। ये जो हम ये पीछे हमने मालूम की थी ए स्केयर की वैल्यू, ठीक है, ए स्केयर की वैल्यू वो हमने यहाँ पर पेश कर दी है। बी क्यूब की वैल्यू हमने निकाली भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, जिसको आपने बड़ी एहतियात के साथ आप लोगों ने करना है। मैं कोशिश करूँगा आपको करके देने की इसमें। बाकी है कि आपने इसको अलग से सेपरेट, जब आप इस तरह की ज़रूरत कर रहे हो तो आपने सेपरेटली आपने इनको सॉल्व करके प्लस लाजमी करना है ताकि आपके पास एरर का बिल्कुल चांस ना रहे। तरीक़ेकार वही का वही है, इसमें घबराना नहीं है। यहाँ पर ये रो है, इसको पकड़ के ऐसे ज़रब दें, इसके साथ और इसके साथ। तो मैं ज़रब देना शुरू करता हूँ, ब्रैकेट शुरू करूँगा, ठीक है, फिर इसको इससे ज़रब दें, -59 -14 -33, ठीक हो गया। अब ये तीसरी वैल्यू रह गई, देखने जगह कम पड़ गई है ना। चलें खैर मैं इसको लाइन में डबल करने की कोशिश करता हूँ, -13 21, यानी कि पहले इसको इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे ज़रब दी, ठीक हो गया। इसी तरह अगली पे आ जाएं। अब ये वाली रो 1 2 3 के साथ, टेन क्रॉस 58 10 58 और 14 को आपने 95 से ज़रब देनी है, वो देखें उसी तरतीब में, ये इसके नीचे 95 इसके नीचे। अच्छा और ये तीसरी आपके पास क्या है 6 क्रॉस -13, इसी रो को पकड़ने से ज़रब दें, अच्छा अब इसी तरह इसको पकड़ के ज़रब दें, -13 14 क्रॉस 21 प्लस 6 क्रॉस माइनस का 20। अब ये तीसरी रो को पकड़ लें, आप यहाँ से 14 क्रॉस 58 18 क्रॉस 95 46 क्रॉस -3, फिर इसको इससे दें, -14 प्लस -33। इसी तरह 14 क्रॉस -13
18 क्रॉस 21 प्लस 46 क्रॉस माइनस का 20। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये ज़रा मैंने थोड़ी सी बारीक बॉल पेन से किया क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी। अच्छा, अब आपने जमा तफरीक करनी है आपने। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ जो कि मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं। वो उसके आंसर क्या है? ठीक हो गया। $1892 माइनस 984 44 2384 2596 माइनस 724। तो डियर स्टूडेंट ये आपका ये वाला पार्ट भी इसमें सॉल्व हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट नंबर 7 तक के कर लिए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने फर्दर वेरीफाई करना है उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो नेक्स्ट के लेक्चर में हमारे साथ रहिएगा हमारे। ठीक है। और अगर आपको इस पेपर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको पेपर पे बनाकर उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दूंगा, सोल्यूशन उसका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।